डा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपाशी पाइया आकामूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह अनंत है। जब सत्संग होता है चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं या जितने लोग वाणी सुन रहे हैं, ये सबको बहुत सारा बोध हुआ है। केवल सत्संग से ही बोध हुआ है। कोई किसी के घर नहीं गया है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। ये सत्संग जो है पूरा भारतवर्ष में, पूरा कई प्रदेशों में के लोग जुड़े हुए हैं इसमें। आप भेद को समझिए। बंबई से भी है तो कलकत्ता से भी है तो ओमान से भी है, विश्व में भी लोग जो है जुड़ते हैं। ये तो चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो ये सद्गुरु की महिमा है। स्वामी जी जो है जो संकल्प लिए पारा विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो अनन्य गति पल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। तो पूरे संसार में जो है ब्रह्म विद्या की वाणी जो है सद्गुरु की वाणी जा रही है और संत लोग जो है पहुंचा रहे हैं। ऐसा तो किसी भी युग में नहीं हुआ है और न कहीं सुना गया है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में। दिल्ली वही है
ये जो है क्या बोलते हैं जो है, इसका नगर कुछ और भी नाम था। पांडवों का बसाया हुआ ये देश है, ये पांडवों का बसाया हुआ शहर है, ये इंद्रप्रस्थ बोलते हैं थे उसको। ये सब बीच में जो है राजाओं ने आकर के, मुस्लिम राजाओं ने आकर के सब नाम बदल दिया। इंद्रप्रस्थ नगरी है, वही दिल्ली जो है वही सतयुग का है। ये सूरज वही है जिसको भगवान राम ने देखा, भगवान कृष्ण ने देखा, नारद मुनि और माता लक्ष्मी पार्वती, ये सब उन्हीं का है। ये वही धरती है। इसी धरती पर भगवान राम पैदा हुए, इसी धरती पर भगवान कृष्ण पैदा हुए, इसी धरती पर महाभारत हुआ। ये वही धरती है, भारत भूमि वही है। क्योंकि सूरज का उम्र ज्यादा है, धरती का उम्र ज्यादा है, लेकिन ये लोग भी खत्म होंगे। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नामन जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आप सभी जो है सौभाग्यशाली हो। इन्हीं सूर्य का दर्शन जो है माता सीता जी भी करती थी। आप भेद को समझिए, ये वही सूरज है। उनका उम्र जो है हजारों हजारों अरबों अरबों साल है। वो विषय अलग है, हमारा विषय अलग है। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, इसी सभा में जो अंदर ज्योति को जो स्वामी जी जो लिख रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंदर में निजा निज बरी, शब्द छटा छक जोर। ये बार बार उस ज्योति का वर्णन जो है स्वामी जी कर रहे हैं। स्वरवेद में भी कर रहे हैं, भजनों में भी कर रहे हैं। तो इस ज्योति को पहचानने वाले, जानने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। देखना नहीं है, देखने वाले भी हैं। सदगुरु के अंश भी है, हंसनी भी है। जो स्वामी जी जो लिख रहे हैं, मेरी सुरती सोहागिना गगन चढ़ी, मेरी सुरती सोहागिना गगन चढ़ी, इंगला पिंगला सुसा मन सखी छूटे, मकर तार जहाँ डोरियरी, मेरी सुरती सुहागिना गगन चढ़ी, नहीं वहाँ चांद नहीं वहाँ सूरज, अद्भुत छवि जहाँ ज्योति बरी, मेरी सुरती सुहागिना गगन चढ़ी, मेरी सुरती सुहागिना गगन चढ़ी, इंगला पिंगला सुसा मन सखी छूटे, मकर तार जहाँ डोरियरी, मेरी सुरती सुहागिना गगन चढ़ी, चाँद सूरज वहाँ नहीं पर काशिता, अद्भुत छवि जहाँ ज्योति बरी, मेरी सुरती सुहागिना गगन चढ़ी,
मगन सदा फल ध्रुव पद बैठे, जन्म मरण दुख जाय जरी, मेरी सुरति सुहागिना गगन चढ़ी। तो जब गगन में जब आपकी सुरति जो है चढ़ जाएगी तब आनंदित कर देगी। उस आनंद को भोगने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप ये मत सोचिएगा ये सत्संग का जो है आजकल गांव में माल खुले हुए हैं, हर चीज वहां मिलेगा, वैसे ही सत्संग में हर चीज मिलता है। सत्संग में पहला भूमि के भी भजन होते हैं, दूसरा भूमि के भी होते हैं, तीसरा भूमि के भी होते हैं, चतुर्थ भूमि के भी होते हैं और पंचम के भी होते हैं। तो यहां पर हर तरह का जो है पूर्ण बोध जो है सत्संग से ही होगा। तभी स्वामी जी कह रहे हैं चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग, सदाचार व्यभिचार सी, मूर्ख सी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सत्संग महान। तू जो है मेरी सुरति सुहागिना गगन चढ़ी। दूसरी भजन में क्या कहते हैं? तो गगन ही द्वारे लौका लौके, लौका लौके भोजपुरी वाले हैं स्वामी जी। तो लौ मतलब होता है प्रकाश। हम लोग बचपन में लालटेन जलाते थे, डिबरी बोलते थे, हम लोग दिया बोलते थे। तो क्या बोलते थे भाई, बाती थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, थोड़ा कट कर दो तो तेज हो जाएगी। लौ क्या बोलते भाई, लालटेन का लौ थोड़ा और तेज करो। अब आजकल के बच्चों को तो लालटेन क्या होता है पता ही नहीं चलेगा, डिबरी भी क्या होती है पता नहीं चलेगा, क्योंकि बिजली आ गई। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हम लोग तो नीम का तेल का जलता था, नीम का तेल का जो है वो होता था गांव में। नीम का पेड़ होता था, हर घर के सामने नीम का पेड़ होगा, कोई घर ऐसा नहीं जिसके सामने नीम का पेड़ ना हो। तो जब बरसात होती थी जो है गर्मी में तो फलता था वो, तो उसको पूरा हम लोग इकट्ठा करके रखते थे और फिर उसको सड़ा करके उसको वो कर दिया जाता था, उससे तेल निकाले जाते थे। नीम का तेल हर घर में होता था, कोई घर ऐसा बाकी नहीं जिसके घर में 4 किलो 5 किलो नीम का तेल ना होवे, और जिसका नहीं होता था वो भी खरीद करके रखता था, और वही तेल जो है जलता था, और उस तेल के जलने से मक्खी मच्छर कुछ नहीं आते थे। आप सबको विश्वास नहीं होगा, हम तो जो है जब हाई स्कूल में गए 16-17 साल की अवस्था में परीक्षा देने के लिए, तब हमको पता चला मच्छर भी होते हैं। आप भेद को समझो, 17 साल की अवस्था में हमें पता चला कि मच्छर भी होते हैं। आप भेद को समझिए, 17 साल की अवस्था में हमें पता चला जब हम परीक्षा देने के लिए गए शहर में, एग्जाम हुआ, जब हाई स्कूल का बोर्ड का परीक्षा हुआ तब गए, तब पता चला मच्छर भी होते हैं। ये विषय अलग है, हमारा विषय अध्यात्म है। तो अब हम कहां से चले थे? तो गगन ही द्वारे लौका लौके,
अब एक संत है, नाम नहीं बोलूंगा, वो बोले कि ये लौका लौकी क्या लिखे हैं स्वामी जी। तो मैं बोला वो लौकी वाला लौका वाला सब्जी खाने वाला नहीं है, क्योंकि उनके भाव वही थे। गगन ही द्वारे लौका लौके, लौके मतलब दिखाई देता है, प्रकाशित होता है। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, लौका मतलब वही प्रकाश। घर में बोला जाता था भाई थोड़ा डिबरी का लौ थोड़ा तेज कर दो, दिया का लौ थोड़ा बढ़ा दो, तो तेज होता था। लालटेन का लौ थोड़ा सा तेज कर दो, तो बाद में मिट्टी का तेल आ गया। ये सब बाहर से आया, विदेशों से जो है। और आज जो है लोग परेशान है पेड़ लगाने के लिए, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। पहले कौन सा खराब था, हर घर में जो है पेड़ था, तो आज भी पेड़ लगाओ। अब ये विषय विषय बहुत बड़ा लंबा है, अनंत विषय है। हमारा तो उस ज्योति को जानना है, उस लौ को जानना है, उस प्रकाश को जानना है, उस चेतना को जानना है। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, पहला भजन में था मेरी सूरती सुहागिना गगन चढ़ी, मेरी सूरती सुहागिना गगन चढ़ी। तू जो है इंगला पिंगल सुसा मन सखी छूटे, मकर तार जहाँ ज्योति डरी, मकर टार जहाँ डोरी अरी, मेरी सुरती सोहागिना गगन चढ़ी। चाँद सूरज ऊहा नहीं पर काशित, अद्भुत छवि जहाँ ज्योति बरी, मेरी सूरती सुहागिना गगन चढ़ी। तो मगन सदा फल ध्रुव पद बैठे, जरा मरण दुख जाय जरी, मेरी सूरती सुहागिना गगन चढ़ी। इंगल पिंगल सुषमन सखी छूटे, मतलब सांस की गति बंद। ये इंगला पिंगला जो सांस की गति चल रही है बंद हो जाती है, वही स्वामी जी बोल रहे हैं। अब दूसरा भजन में आ जाओ। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज झरियाय, गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव, गगन ही द्वारे लौका लौकी, देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवसुख बरणीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाव। इसी सभा में वो हंस हंसने बैठे हुए हैं। अकेले चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, संतों के संग चढ़ जाते हैं। ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। अकेले चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है,
और जब 2-3 संत हो जाते हैं तो एकदम टक से पहुंच जाते हैं और परम आनंदित हो जाते हैं, वहां से हटने का मन नहीं होता है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी बैठे हुए हैं। अब एक संत आए तो कह रहे थे कि स्वामी जी ये है भी कि नहीं है, उनको डाउट हो रहा है, उनको डाउट हो रहा है, बार बार पूछते रहते हैं कि जो स्वामी जी बोल रहे हैं गगने ही द्वारे लौ के देव गरज जरियाय, वो बोल रहे हैं स्वामी जी तो है नहीं, अभी कौन हमको बताएगा। गगने ही द्वारे लौ के देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे अव सुख बरणी न जाय। तो अकेले बेचारे चढ़ नहीं पाते हो, तो संतों के संग जो है सीधा चढ़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सही है कि क्या है, थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। तो मैं बोला भाई आपको स्वामी जी पर विश्वास नहीं है। तो बोला विश्वास तो है लेकिन आप कह देते तो मैं मान जाता। अब बताओ, मेरे कहने से मान जाएंगे और स्वामी जी का कहने से नहीं मान रहे हो, कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। वो बोल रहे हैं आपके साथ रहने से तो आनंदित हो जाता हूं, आनंदित हो जाती हूं। तो मैं बोला मेरे ही साथ रहना है तो शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो मैं बोला वो आपका भी घर है, आपका घर वही है जहाँवासी अल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अल हो, जहाँवासी अल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अल हो। तो वह देश जो है वो तो आपके पास में ही है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय, बलियारी वही घाट की, जेहि घाटा पर घट होय। तो वो तो चेतन देश है, वहां कोई जानेगा नहीं, संसार में दिक्कत है, वहां पर तो आप अपने आप को आपको चढ़ना पड़ेगा और जो है सूरज से चढ़ना पड़ेगा, वहां हाथ पांव जाता नहीं है। तो जो है आपको जो है सूरती से देख लो निज देश, सूरती से देख लो निज देश। तो बार बार वो भुला जाते हैं। जब आपको बोल दिया गया चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आय। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। बार बार मैं आपको बता चुका हूं
इंगला पिंगला, गंगा जमुना, सूरज और चांद का जो दोनों का बीच का स्थान है वो पहला भूमि है। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो ये जो है पहला भूमि है। तो द्वादश चली दसो पर ठहरे, ऐसा निर्गुण नामा। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस दिए संत लोग तो यही बताएगा। इधर प्राइमरी स्कूल है, इधर मिडिल का स्कूल है, इधर जो है हाई स्कूल है, इधर इंटर का है, इधर बीए का है, इधर इंजीनियरिंग का है, इधर मेडिकल का है। अब एडमिशन लेना आपका ना काम है, पढ़ना आपका काम है। इधर क्या बोलते हैं आईटीआई है, इधर आईआईटी है, इधर लड़कियों का स्कूल है, छोटे लड़कियों का है तो बड़े लड़कियों का है, तो इधर इसका है तो उधर इधर है, इधर ब्यूटी पार्लर है। आपको तो यही ना बताया जाएगा। अब आपके ऊपर है ना, आपको ब्यूटी पार्लर सीखना है तो वहां जाना पड़ेगा, आपको सिलाई कढ़ाई सीखना है तो यहाँ जाना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर का ट्रेनिंग करना है तो यहाँ जाना पड़ेगा। तो आपका मर्जी के ऊपर है। वैसे ही जो है ये ज्ञान अनंत है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। कई संत लोग कहते हैं कि नहीं इनको पूरा 1 घंटा समय चाहिए। मैं कहता हूं आप दिन भर बोलो, ज्ञान अनंत है भाई मेरे। आप दिन भर बोलते रहो तो भी खत्म नहीं होगा। सदगुरु का चरण में जो है अनंत ज्ञान है। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। अब सूरज की रोशनी तो अनंत है, अब लेना आपका ना काम है। 8 बजे तक सोए रहोगे तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आपके ऊपर निर्भर है। वैसे ही सदगुरु का ज्ञान जो है पूरे संसार के लिए है। स्वामी जी कुछ छुपाए नहीं है। बुझने वाले बुझ जाएंगे और नहीं बुझने वाले घूमते रहेंगे। जब आपके हृदय में प्रेम होगा, विश्वास होगा, तब ना आप जाओगे। आपको विश्वास ही नहीं है। बहुत से संत लोग हैं उनको झामर झूमर बड़ा जो विश्वास है उसमें। जो है विहंगम युग में बहुत से लोग हैं उनको झामरे झूमर पसंद है।
इधर की बात कह दो, उधर की बात कहो, सीधा बात उनको नहीं समझ में आता है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। ऐसे ऐसे संत जन भी हैं, एक एक घंटा का सत्संग सुनाएंगे, वहीं गुरु का चरण एक बार भी नहीं आएगा। आप विचार करो, पूरा 1 घंटा सत्संग दिया या आधा घंटा 45 मिनट दिया, कहीं वहां गुरु का चरण आया ही नहीं। आप बताओ। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। अब एक संत ने मेरे को फोन करके बोला, नहीं अब कभी कभी एक आध बार गुरु का चरण बोल देते हैं। आप विचार करो, अरे बिना गुरु का चरण का कैसे काम चलेगा। स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। तो झामर झूमर बहुत बताएंगे, पर्ची कटाओ, फलाने करो, ये करो, वो करो, गुरु का चरण नहीं बताएंगे ये लोग। स्वामी जी का प्रचार की बाधक यही लोग हैं। स्वामी जी साफ साफ बोल रहे हैं, कबीर साहब साफ साफ बोल रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, गावे लबेद व पुराना हो, मन नहीं जाना। अब बहुत सारे संत लोग कहते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए रखते हैं। अरे मेरे को क्या भरमाना है भाई। स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, और कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। तो आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु का चरण में रहना है। अब एक गुरु बहन है, नाम नहीं लूंगा, वो फट से 2-4 मैसेज डाल देगी। अरे गुरु का चरण में मन को रखिए और संसार का काम करते रहिए। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शिला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो मैं बोला आपको पानी भरना पड़ेगा, राजस्थान में आपका ब्याह करा देंगे, जहां 2 किलोमीटर दूर से पानी आना पड़ेगा, तब आपकी सूरती जो है सही हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ पढ़ा रखना होगा और पानी लेकर के चलना होगा, क्या होगा। निस्दीन सूरती घा पर रखो,
या मिलन की यही है जुगती हो, समारो सख सूरती फूटे न गगरी हो। तो पानी तो अब नल में आ गया तो सूरत कैसे संभालोगे? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझिए। तो जो है एक दिन में नहीं होगा। आप सोचते हो कि एक दिन में नहीं होगा, जो है पहले आपको पानी भरना पड़ेगा। सिर पर जो है एक गेड़ूल रखते हैं, गेड़ूल बोलते हैं, बीठा बोलते हैं, बिंडा बोलते हैं, और कई कई भाषाओं में मैंने इसको जानने की कोशिश करी। जो है तो जो है आपको सिर पर घड़ा ऐसे तो रुकेगा नहीं, घड़ा का जो गोल होता है बड़ा मुश्किल है। तो एक जो है वहां बीठा लगा देते हैं, बीठा बिंडा गेडुल जो भी आप लोग बोलते होंगे। इतना सहज जो है कभी आपने आपको बताया हुआ है। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं निहारी ना, शिला सुमति की लगी हर्षी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो वहां सखियां पानी भरती हैं, तो सिर पर एक घड़ा मट्टी का रखते, एक बगल में रखते। तो धीरे धीरे न होगा, पहले एक घड़ा सिर पर करके आपको पहले चलना पड़ेगा कुछ दिन तक। तो दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा, और फिर जो है चलते चलते एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा, और फिर चलते चलते जो है दोनों हाथ खाली करके भी चलना पड़ेगा। तो एक दिन में नहीं ना होगा ये, वो आपको पूरा 6 महीना लग जाएगा, साल भर लग जाएगा। और फिर जब जो है जब वो घड़ा सूरत से संभालने लग जाएगी तो एक बगल में भी रख लो, और सखियां आपस में बातचीत भी करती हैं, हंसी मजाक भी करती हैं, एक दूसरे को धक्का भी मार देती हैं और आगे पीछे भी चल देती हैं। तो वैसे ही आपको घर में भी रहना है, परिवार संग रहना है, पति संग रहना है, पत्नी संग रहनी है, बच्चों के साथ रहना है, और सुरति को जो है गुरु के चरण में टिकाए रखना है। आपका कर्म संस्कार नहीं बनेगा, विष नहीं लगेगा। जो अभी हम लोग जो है संसार में रहते हैं, झामर झूमर में रहते हैं, तो माँ ने कुछ बोल दिया, दादी ने कुछ बोल दिया, पिता ने कुछ बोल दिया, भाई ने कुछ बोल दिया, तो विष लग जाता है, दुख हो जाता है। तो सुख का सागर जो है गुरु का चरण है। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? सुरति को संभालिए, गुरु के चरण में रहिए, दुख होगा ही नहीं। सदगुरु के चरण में जो है सुरति को संभालिए, दुख होगा ही नहीं। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। मैं आपको बता तो रहा हूं, लेकिन मैं भी दुखित हो जाता हूं। इस संसार में है ही ऐसा। वो जो है बहुत से गुरु भाई गुरु बहन वो कचरा भी ले आकर के हमारे ऊपर ही गिरा देते हैं। अरे गुरु के चरण में रहा करो, लगेगा ही नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई विष नहीं लगेगा। तो जो है सुरति को संभालना आपका काम है। सदगुरु तो केवल रास्ता बताएगा, कि माया का देश है ये। माया जो है सदगुरु से भी लड़ जाती है। तीनों लोगों की मालिक जो है माया ही है, मन ही है माया। यही मन जो है बिगड़ जाता है ये। अब उसके बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो इसको जो है एक बाइक नहीं रोक पाएंगे आप। मन को जो है धीरे धीरे रोकना पड़ेगा ये।
ये साढ़ के समान है ये मस्ताना। तो मन को रोकने की ही कला तो स्वामी जी आपको बताते हैं। मन को यदि रोक दिया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय, कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय, एक टूक की कारणे, स्वान घरी घर जाय। तो आपको शीलवान बनना है, धीरवान बनना है, धैर्यवान बनना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, दया, आशा, विश्वास, ये सारे गहने हैं। यदि इसको आप नहीं पहनेंगे तो संसार में जी नहीं पाएंगे। बहुत से लोग हैं, बहुत पैसा कमाए हैं, लेकिन वो सत्य पर नहीं रहते तो सब खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा आपका। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, आशा, विश्वास, क्षमा, दया, ये सारे हथियार हैं। बड़सी बड़बी द्वान जग, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति के, मुक्ति कावन विधि पाव। देखो, जो सेवा कर रहा है संसार में वही जो है धनवान है। आप भेद को समझिए, जो सेवा कर रहा है वही धनवान है। हमारे गांव में जो है, पहले तो ऐसे ही था, अभी हमारे गांव में सब कुछ मिल जाएगा। एक है जो है, लोग बोलते हैं समोसा बेचने वाला। आप भेद को समझो, मेरे ही गांव में वो समोसा बेचता है खाली, और करोड़ों रुपया उसने कमा लिया, जमीन खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, वो खरीद लिया। एक लड़का जो है पढ़ रहा है, वो तो जो है, मैं बोला भाई आप पढ़ करके क्या करोगे? बीए कर लोगे, मास्टर एमए डिग्री करके, एटेक बीटेक एमबीए करके क्या करोगे? कम से कम जो है वो बता रहा है हमको कि भैया उस खाली समोसा बेच बेच करके जो है 5 बीघा जमीन खरीद लिया, वो खरीद लिया, वहां घर बना लिया, वहां घर बना लिया। मैं बोला आप तो देख रहे हो समोसा बेच रहा है, तो आप भी शुरू कर दो समोसा बेचना। तो बोल रहा है ये काम थोड़ा करूंगा मैं, खुद बता रहा है मेरे को, और पढ़ लिख करके घूम रहा है। नौकरी के लिए हमको बता दीजिए, मेरे को नौकरी करना है। मैं बोला काहे नौकरी करना है, किसी का गुलामी करना? आप बता रहे हो कि वो समोसा बेच करके जो है 5 बीघा जमीन बना लिया, और वहां खरीद लिया, वहां खरीद लिया, और सुबह से ही उसका समोसा बनता है, शाम तक बनता रहता है, रात को 12 बजे तक बनता रहता है, 24 घंटे बनते रहते हैं। तो मैं बोला आप भी कर लो वहीं पर बगल में ही जो है। तो बोला ऐसा काम थोड़ा करेंगे हम। तो भैया जब पैसा कमाना है तो करना पड़ेगा, देश की सीमा पर जाना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा। वहां जाओगे नहीं, घर में काम करोगे नहीं, और भक्ति भी नहीं करोगे तो कैसे होगा बताइए? तो मैं तो कहता हूं
आप केवल जो है सदगुरु का ज्ञान ले लो और साधना करना शुरू कर दो, आपके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। जो नौ देखिए, मेरा विषय अलग है। मैं तो आपको थोड़ा झामर झूमर जानबूझ करके ले आता हूं सत्संग में। मैं बोला जब वो जो है 10 बीघा जमीन बना लिया समोसा बेच करके, आप देख भी रहे हो, तो आप भी शुरू कर दो कल से जो है उधर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, मालिशी चे सौघड़ा, ऋतु आई फल होय, कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय, एक टूक की कारणी, श्वान घरी घर जाय। तो मैं तो आपको सेवा की बात कर रहा था, वह भी बेचारा जो है सेवा ही तो करता है, वह भी सेवा ही करता है। सुबह लग जाता है दुकान में और रात को 10 बजे 12 बजे 24 घंटे लगे रहते हैं। तब न उसने जो है 10 बीघा जमीन बनाया। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप जो काम आसानी से आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। कोई न कोई गुण जो है आप में होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन ये करोगे, कुछ दिन वो करोगे, कुछ दिन कुछ करोगे तो नहीं होगा। कोई भी काम जो है, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़ी पुरुष ही करता है, लक्ष्य धी ये मिल सोय। तो आपको आशा नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, आपके पास शक्ति नहीं होगा, आपके पास धैर्य नहीं होगा, आपके पास शीलवान नहीं होगे, तो आप क्या कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई मत करो, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई भी करो, सारे काम करो, साधना भी कर लिया करो, सदगुरु का उपदेश भी लिया करो। जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैंने बोला भाई कम से कम आप गायत्री मंत्र का जाप कर लिया करो। तो बोला इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, दुनिया भर का झामर झूमर मेरे को जो है ना उसने समझाया। और मैंने उसको आधे घंटा सत्संग सुनाया तो फिर शुरू कर दिया। बोला नहीं, गायत्री महामंत्र है, ये गायत्री महामंत्र है। हे सकल सृष्टि के रचयिता, प्राणदाता, दुख दूर करने वाले प्रभु, हमें विधर्मियों से बचाते हुए सत्य मार्ग पर ले चलें और उस आनंद की प्राप्ति कराएं। यही तो उसमें मंत्र में है, और तो कुछ है नहीं। तो ये जीव जो है उलझा गया है देवी में, देवता में, फलान में, ढिकान में, झामर झूमर में। तो बीन सदगुरु नाही, छूटी है भरमा, बीन सदगुरु नाही, छूटी है भरमा। मरकट मुठा भरम में बांध, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध,
पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसे आत्मा पवन ही कीने, भूले बावन काल हो करमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सारस सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सारस सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे शांति एक ही दिन में नहीं होता है, आपको साधना करते 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 बुझ जाएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं अनुगति का पंथा है, बुझत बुझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो सबसे बड़ा दुश्मन मन है आपका, यही आपको परेशान करके रखा हुआ है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। इसी को वश में करना है। यह मान जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने, यह मान जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, भागे सा कल तोरे, ब्रज नहीं माने। यह मान जा ले मजोर रे, ब्रज नहीं माने। जो मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी रे, बरज नहीं माने। यह मान जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पचि पचिहारे, ऋषि मुनि देव सब पचि पचिहारे, हाथ नया वे चोरी, बरज नहीं माने। यह मान जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने। यह मन जा ले मजोरे, बरज नहीं माने। कबीरा सुनो भाई साध,
रहो गुरु चरण की ओर री, बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुना हो रहीना, रहो गुरु चरण छाओ रे, बरज नहीं माने। यह मान जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। साधु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को गुरु किरण मिटा करके रखो, मर जाएगा वो, सांस की गति बंद हो जाएगी। जब जो है संत लोग जो है एक साथ बैठ करके जब साधना करते हैं, गुरु के में दोनों सांस की गति बंद होने लगती है, मौन जाता है, बोलने का मन नहीं है, आनंदित हो जाता है। इतना अधिका आनंद है, भोकाया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। आए गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप एक है बोल रहे हैं कि जो है आप सत्संग में बताते हैं। बोला मैं नहीं बता रहा हूं, स्वामी जी की वाणी से ऐसा हमें अनुभव होता है। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोज दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो बोले हमको बराबर चाहिए, 24 घंटे चाहिए, रातों दिन चाहिए। क्या? वो आनंद को जो है, तो आनंद आप ही में है, सब में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोध, इंगला पिंगला सुषमन शोध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना।
द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहु सतनामा हो। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहु सतनामा हो। घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहु सतनामा हो। घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो। घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की रुझाना गले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो। कबहु न संत बिकाना हो। घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी आपके शरीर में ही है। 24 घंटे वह ज्योति बन रही है। आपको सदगुरु विधान से उपदेश लेकर के साधना करना है। तो संत बोल रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो जब थीर होगा तब ना, तो गुरु के चरण में मन को लगाते लगाते मन मर जाएगा। रोज ही आपको बताई जाती है, मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आए फूलवा के सुंघत भंवर मर जाए। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आए फूलवा की सुंघत भंवर मरी जाए। गगना महल बीच मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आए फूलवा के सुंघत भंवर मर जाए। कबीर साहब कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने ये भजन पहली बार जब गाया होगा, आप विचार करो। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आए
फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। तो गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। तो फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहला लुबाइल। तो आप सदगुरु के अंश हो, अंतनी हो, आपको भी वो पुष्प के बारे में मालूम है। अष्टकामाला ईश देह में, जासे तन संचाल। चक्रबोध जोगी करी, जाने अंतरहाल। अष्टकामाला मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमल अनुपाय, गंध भ्रमर मननाश। नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। तो वहाँ भंवरा मर जाता है, मन मर जाता है। तो उसी नौवा कमल में रहा करो। तो नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। अमिता पाखुरी कमल में, अजपाजा पसमाय। तानो डोरी ताही में, निहियक्षर को ध्याय। तब ताहाँ सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो मंडल की अंदर रहो, अचलाया कम पय डोल। मंडल की अंदर रहो, अचलाया कम पय डोल। निरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुषय मोल। तो आप सदगुरु के हंस हो, अंतनी हो, वहां हिलो डुलो मत। मंडल की अंदर रहो, अचलाया कम पय डोल। अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुषय अमोल। स्थिर है अब दीख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। स्थिर है अब दीख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो आप नहीं जानते हैं अलग बात है, इसी सभा में उस आनंद को बूझने वाले संत जन भी हैं, उसी में आनंदित रहते हैं।
सत्संग सुनते रहते हैं तो आनंदित रहते हैं, और सत्संग छूट जाता है तो दुख होने लगता है। तो सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो आपको शरीर से बाहर नहीं जाना है, सब कुछ इसी शरीर के अंदर में ही है। मापनापनी चय भया, ठीक ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। तो ठीका निशान तभी गने, तीर दानुर धरतान, अलग अलग चतिला भर नहीं, वेद मारम स्थान। तो एकदम गुरु के चरण से तिल के बराबर भी नहीं हटना है दूर, सीधा सीधा आबू जाओ। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभाय अद्भुत दिखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। तो अनेक जन्म जो है हम लोगों ने झामर झूमर में बिता दिया है, यह भी जन्म बीत न जाए, इसीलिए समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो। तो कहत कबीर सुनो भाई साध, पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए। आप एक शांत आए तो बोल रहे हैं आप पूरा भजनिया नहीं गाते हैं, तो चारे भजन में खत्म हो जाएगा। मैं तो थोड़ा ऊपर से लिया, थोड़ा इधर से लिया, आपको सारे में भेद जो है जितना हमारा समझ है मैं तो उतना ही नहीं बताऊंगा। इतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। दीपावली आज है तो दीपदान गुरु लीजिए, जनपालक देवाजी, दीपदान गुरु लीजिए, जनपालक देवाजी, दीपावली गुरु ज्ञान की, जन भाव भेवाजी, दीपदान गुरु लीजिए, जनपालक देवाजी,
दीपावली गुरु ज्ञान की, जनपालक भेवाजी। पुण्य पुंज संचित बने, मिल सदगुरु सेवाजी। देव सदा फल प्राण है, पर मधुमती देवाजी। दीपदान गुरु लीजिए, जनपालक देवाजी। दीपावली गुरु ज्ञान की, अनुभव उर भेवाजी। पुण्य पुंज संचित बने, मिल सदगुरु सेवाजी। नाम सदा फल प्राण है, पर मधुमती देवाजी। ये जो दीपावली का जो दोहा लिखे हैं स्वामी जी, बहुत थोड़ा कठिन कठिन है ये। दीपदान गुरु लीजिए, जनपालक देवाजी। दीपावली गुरु ज्ञान की, अनुभव उर भेवाजी। पुण्य पुंज संचित बने, मिल सदगुरु सेवाजी। नाम सदा फल प्राण है, पर मधुमती देवाजी। तो दीपावली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम का सत्संग जो है बंद रहेगा, सब लोग पूजा पाठ करिए और जो भी है आनंद लीजिए। कल सुबह से जो है फिर सत्संग चालू होगा। अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।